अवसाद का नाम सुनते ही आपको भी डर लगना स्वाभाविक है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन, ये क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी चिकित्सा क्या है, क्या ये वाकई बहुत गंभीर बीमारी है या ऐसा तो नहीं है कि अवसाद एक केवल वैचारिक एक विचारधारा है। इन सभी बातों पे मैं इस वीडियो में आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोग कहते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, कई लोग सुस्त बैठे रहते हैं, कई लोग किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, कई लोग दिन भर लोगों से दूर भगना चाहते हैं, मतलब जहां भीड़ होती है या जहां लोग बाग होते हैं वहां नहीं बैठना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने परिजनों से संवाद नहीं स्थापित करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना अंदर से रूम लॉक करके और बैठे रहते हैं या पढ़ाई से अपना जी चुराते हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने आप को कोसती रहती है, इसमें तो मेरा दोष है, इसमें तो मेरी गलती है। बहुत सारे लोग इतना अवसाद में चले जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो आत्महत्या करने का विचार करने लग जाते हैं। बोले मेरा जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है, मैं अभी संसार में मैं तो बोझ हूं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, या मैं तो निठल्ला हूं। या बहुत सारे लोग इस वजह से अवसाद में, इस तरीके के अवसाद में होते हैं, मैं तो नपुंसक हूं, मेरे में तो कोई ताकत नहीं है, या मैं तो बांझ हूं, मैं तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूं। ये इस तरीके के कितने ही जो अवसाद है, इन सभी अवसादों को 3 श्रेणी में आयुर्वेद बांटता है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट ने इस पे अवसाद के रोग पे बहुत विस्तार से लिखा है और बहुत विस्तार से इसकी चिकित्सा बताई गई है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से अवसाद को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। पहला होता है जैविक अवसाद, दूसरा मनोवैज्ञानिक अवसाद और तीसरा सामाजिक अवसाद। तो हम इस पे विस्तार से जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहला जो जैविक अवसाद है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, वो वंशानुगत भी हो सकती है। जैविक अवसाद में वंशानुगत अवसाद बहुत महत्वपूर्ण है। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में लोग अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो एक साइलेंट मूड में चले जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं म्यूट मूड में चले जाना, या बातचीत नहीं करना, वो करना। तो इस तरीके का जो अवसाद है उसके लिए भी कई प्रकार की चिकित्साएं हैं। तो अब अवसाद के अपन सबसे पहले ये करेंगे भाई इसके मुख्य मुख्य लक्षण क्या है, अवसाद आपको है या नहीं है, इस चीज का कैसे पता लगाया जाए। तो पहला चीज होता है जिन चीजों में व्यक्ति को आनंद आना चाहिए, जिन घटनाओं से, जिन घटनाक्रम से, जैसे पिक्चर देखने से आनंद आना चाहिए, डांस देखने से आनंद आना चाहिए, बरसात देखने से आनंद आना चाहिए, गाय के बच्चे अगर खेल रहे कूद रहे तो उनसे आनंद आना चाहिए, या छोटे बच्चों से आनंद आना चाहिए। उसकी जगह उस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आता हो, वो चाहे बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे पुरुष हो, उसको इन चीजों में चिड़चिड़ा है, बजाय आनंद लेने के वो चिड़चिड़ा महसूस करे। दूसरा, आसानी से तुरंत निराश हो जाता हो, जैसे अभी उसने काम शुरू ही नहीं किया और वो कहा भाई साहब ये काम तो मेरे से नहीं होगा यार, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा यार, ये मेरे बस का थोड़ी है। या कोई बहुत सारी महिलाएं होती, अरे बाप रे हम तो ये काम शुरू नहीं करेंगे, हम तो कोई बिजनेस, परिवार वाले कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बेसिकली वो डिप्रेशन में होती है। ये है पारिवारिक, आपका सामाजिक अवसाद। आप बहुत सारी चीजों के खिलाफ हो जाते हैं, बिना किसी कारण के खिलाफ हो जाते हैं, तो ये बहुत समस्या हो जाती है। एक लक्षण होता है मुख्य खाने का, कुछ लोग या तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, वो अवसाद के रोगी होते हैं, या वो बहुत कम खाना खाते हैं, थोड़ा सा बस मुश्किल से, वो भी अवसाद के होते हैं। बहुत सारे वजन को लेके अवसाद में होते हैं, शारीरिक बनावट को करके, जो जैविक में ही आता है, जैविक अवसाद में ही। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा तो वजन बहुत ज्यादा है, वो डिप्रेशन में चले गए, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे तो ये हो जाएगा, मुझे तो वो हो जाएगा, ऐसा। बहुत सारी लड़कियां आजकल 0 फिगर के चक्कर में इतना अंडरवेट हो जाती है कि वो बाद में अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह भी एक तरह का एक लक्षण है। कम ऊर्जा और थकान महसूस करना,
एक अवसाद का सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो है आपका सेंट्रलाइज नहीं होना। आपका जो विचार है, आपकी जो तंद्रा है या आपकी जो मेंटेलिटी, वो अगर एक जगह पिन पॉइंट पे नहीं आती है, एक सेंटर पॉइंट पे अगर नहीं आती है, आप एक ही दिशा में अगर नहीं सोच पाते हैं, आपके विचारों में बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन आता है। कभी ये सोच रहे हैं, थोड़ी देर में वो सोचने लग गए, थोड़ी देर में वो सोचने लग गए, थोड़ी देर में आप नींद निकालने लग गए, थोड़ी देर में उठ के आप चलने लग गए, किसी पे चिड़चिड़ा करने लग गए, नौकरों पे गुस्सा करने लग गए या किसी चीजों में तोड़फोड़ करने लग गए। ये भी एक तरह से अवसाद का जो है वो लक्षण होता है। एक अवसाद के रोगी को हमेशा सिर दर्द बना रहता है। अगर सिर दर्द आपको कंटिन्यू बना रहता है, आपको अगर कब्ज नहीं है और माइग्रेन नहीं है, आपने जांच करवा ली कि आपको माइग्रेन भी नहीं है और आपको सामान्यतः महसूस भी हो रहा है कि मुझे कब्ज भी नहीं रहती, इसके बाद में भी अगर आपको लगातार सर दर्द रहता है तो यह भी एक तरह का डिप्रेशन का या अवसाद का एक मतलब लक्षण होता है। एक आखिरी लक्षण जो अवसाद का है, आप खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप शरीर को आत्महत्या करने की सोचने लग जाते हैं, या चीजों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, या किताबों को फाड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, या आप ऐसा कभी कभी आपके दिमाग में आ जाता है कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं साहब, मेरी तो भगवान से बात होती है, हनुमान जी तो आके मेरे से बात करते हैं, या फला देवता तो आके मेरे से बात करता है। तो ये एक तरह का ऐसा भी कभी कभी अवसाद की स्थिति में होता है कि आप देवताओं से बातें करने लग जाते हैं। ये भी डिप्रेशन का एक जो मतलब वो लक्षण है वो आपको मतलब दिखाई देता है। अब इसके लिए क्या किया जाए? मतलब ये जो सामाजिक, जैविक और जो अवसाद के जो पारिवारिक और अवसादों के जो कारण है, बहुत सारे बार लोग आगे इस अवसाद में आ जाते हैं कि मैं तो इस जाति में पैदा हो गया और मेरा तो कोई, जबकि आज की तारीख में कोई जाति प्रथा रही नहीं, परंतु यूं ही अवसाद में है कि मैं कमजोर जाति में क्यों पैदा हुआ। बहुत सारे लोग इस चीज से अवसाद में होते हैं कि मैं कमजोर परिवार में क्यों पैदा हुआ, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। बहुत सारे लोग परिवार में कोई गुनाह हो जाता, किसी से कोई, मान लो किसी के हाथ से कोई मर्डर हो गया या किसी के हाथ से कोई गुनाह हो गया, मान लो परिवार में किसी व्यक्ति को जेल हो गई मान लो, तो या पुलिस पकड़ के लगी, तो बाकी परिवार वाले लोग अवसाद में चले जाते हैं। और साहब हम क्या करें? अरे क्या करें, तुम वकील करो, उसकी जमानत करवाओ, उसके लिए उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो उसके लिए। ये ज्यादा ठीक है बजाय इसका कि आप पूरे घर वाले मतलब अपना उसका रोना धोना शुरू कर दो। एक्चुअली अवसाद को ठीक करने का 3 तरीके हैं जो मुख्यतः जो पहला होती है काउंसलिंग। मतलब आप काउंसलिंग, एक नेचुरल काउंसलिंग भी होती है। अमेरिका की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसमें नेचुरल काउंसलिंग पे बहुत अच्छा काम किया। उसके मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूं। व्यक्ति का वातावरण चेंज कर दिया जाए, मतलब जैसे व्यक्ति जहां रह रहा है वहां से उसको पर्यटन के लिए लेके जाया जाए, बिल्कुल उसके अवसाद में कमी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ में उसको मतलब बिठाया जाए, उसकी जो काम करने की जो क्षमता है उसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए, उसको किसी तरह की आर्थिक गतिविधि में मतलब इन्वॉल्व किया जाए। जैसे दुकान पे बैठने लग गया, या मान लो कोई परिवार में अगर ठेकेदारी का काम है तो उसको ठेकेदारी के वातावरण में लेके चला जाए। जैसे बच्चे हैं तो वो मान लो एक ही स्कूल में अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो हो सकता है उनका स्कूल चेंज करवा दें, हो सकता है उसके जो जितने भी फ्रेंड्स है, जितना फ्रेंड सर्किल है उसको चेंज करवा सकते हैं आप, एक तरीका। दूसरा, व्यायाम अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप खेती का शारीरिक श्रम अगर आप करने लग जाए तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल जो बढ़ता है। अब मैं बात करता हूं इसके रासायनिक अवसाद की, मतलब केमिकल अगर आपकी बॉडी में अनबैलेंस है तो भी आपको मतलब अवसाद में, आप डिप्रेशन में मतलब चले जाते हैं। तो अब आप अगर उस तरीके की स्थिति आपकी है, आपकी काम करने की क्षमताएं कम होगी, तो आपको बहुत सारे फलों का सेवन करना चाहिए, बहुत अच्छा संगीत सुनना चाहिए। इतना होने के बाद में भी अगर आपका अवसाद ठीक नहीं होता तो अब मैं औषधि वाले तत्व पे आता हूं। आपको शतावरी, अश्वगंधा, नीम गिलोय, काली मिर्च, अदरक, ऐसी हल्दी, ऐसी कुछ औषधियां हैं जिनका सेवन आपको दूध के साथ में मतलब करने से और नियमित रूप से सेवन करने से आपके शरीर में जो अवसाद की स्थितियां है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तीसरा एक तरीका और है, आप अगर नृत्य में
भाग लेना शुरू कर दें, आप संगीत सुनना अगर शुरू कर दें, आप पुस्तकें पढ़ना अगर शुरू कर दें, तो आप निश्चित रूप से अवसाद से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। इतना होने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति निरंतर अवसाद से पीड़ित है तो हमारे श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर शनिवार और रविवार को काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो किया जाता है। खासतौर से डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको हम काउंसलिंग भी करते हैं, और हम यहाँ से मतलब माइग्रेन के नाम से इस तरीके की कई हमारी औषधियां हैं जो हम रोगी को देते हैं। प्रतिरक्षा के नाम से ऐसी हमारी 3-4 औषधियां हैं जो अवसाद के रोगी को, डिप्रेशन के रोगी को बहुत अधिक लाभ पहुंचाती है। तो आप लोग अगर इस तरीके से अवसाद में अगर है तो जो मैंने जो तरीके बताए वो तरीके आप पहले अपनाएं, और ये होने के बाद में भी अगर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप निस्संदेह शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर प्रातःकाल 7 बजे तक आ जाएं। हम आपको 10-11 बजे तक जो आपकी काउंसलिंग है अवसाद की वो करके 12 बजे तक हम आपको निवृत्त कर देते हैं। इसके अलावा एक सूचना और, आपने के परिवार में अगर किसी को कैंसर है, किडनी है, लीवर है, डायबिटीज है, इस प्रकार की अगर कोई समस्याएं हैं तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आए, 8 बजे कैंसर की क्लास में बैठे और पूरी चीजों को ध्यान से सुने, समझे, और निश्चित रूप से हम आपके लिए, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं।